के नौजवानों ये जानो कि हम और आप जिस तरह सारे इंसानों को एक माँ बाप की संतान समझते हैं, उस तरह से हम संसार में बसने वाले बहुत सारे लोगों का विश्वास ये है कि इस संसार का एक ईश्वर है। देखो, फिरौन ने पहरा लगा दिया था कि खबरदार, उसको कह दिया पेशिन गोई करने वाले तांत्रिकों ने कि इस साल जो बच्चा पैदा होगा बेटा, वो अगर जिंदा रहा तो तुम्हारे तख्त और सल्तनत को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। उसने पहरा बैठा दिया कि देखो, इस साल बेटी पैदा हो जाए तो जिंदा छोड़ दो, लेकिन बेटा पैदा हो जाए तो किसी के घर में जिंदा मत रहने दो। ये फरमान फिरौन का आम था, लेकिन फिरौन मूसा की पैदाइश को नहीं रोक सका, बल्कि मूसा फिरौन के घर में पैदा होकर ही फिरौन के खिलाफ लड़ाई का आगाज किया। अगर एमआईएम के हक में ऊपर वाले ने फैसला कर दिया है तो ये जमीन वाले लटक जाएंगे, किसी के फैसले को नहीं रोक सकते। वोट किसी के बाप की, किसी के पार्टी की, किसी गठबंधन की जागीर नहीं है। वोट तो जनता की अमानत है और जनता की आंखें खुली हैं। मैं आज सलाम करना चाहता हूं प्रदेश में रहने वाले उन नौजवानों का, कुर्बानी देने वाले उन नौजवानों का, जो चाहे दिल्ली में हो, पंजाब में हो, रिक्शा चलाता हो, ठेला चलाता हो, पत्थर तोड़ता हो, चाहे कुवैत में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे कतर में हो, सऊदीया में हो, चाहे अमेरिका में हो, आज वहां से एक ही बैठकर देखता है। उनकी आंखें खुली हुई हैं, उनके पास चौपाल में गप करने का फुर्सत नहीं है। वो जब अपने काम से आता है तो मोबाइल देखता है, अखबार की खबरें पढ़ता है। जब वो देखता है कि सारे लोग तो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, एक ही शख्स है देश में जो जनता के लिए लड़ रहा है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। नतीजा है कि वो खुदाई फौज, इन फरिश्तों की जमात आज एमआईएम के साथ है, दूसरों के साथ इब्लीस की जमात है, और हमारे साथ तो इन जाले मुसाफिर परदेसी फरिश्तों की जमात है। और परदेसियों की दुआ को अल्लाह कभी ना कबूल नहीं करता। इसलिए आप खुश हो जाइए और नए उमंग, नए हौसले के साथ करिए। आज हम एजुकेशन की जो पॉलिसी पे लड़ रहे हैं, हम अपनी बहुत सारी बहनों, बहुत सारी बेटियों के सुहाग को उजड़ने के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बहुत सारे नौजवानों को न जाने इनका क्या रिएक्शन होगा अगर ये सीटेट और बीटेट करने के बाद बाहर नहीं हो पाएंगे। मैं उनके हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं गरीबों के बच्चों के तालीम की लड़ाई लड़ रहा हूँ। यकीन जानिए, ये बड़ी इबादत है जो मजलूमों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ता है। और सीमांचल ही नहीं, पूरे देश में आज एमआईएम का नौजवान, चाहे गरीब हो या अमीर हो, नौजवान हो या लड़का हो, स्कूल में पढ़ने वाला हो, ठेला चलाने वाला हो, उसके जबान में एक ही बात है, ये मुल्क सबका बराबर है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। मजहब अपना अपना है, उस पर अमल करो, दूसरों की इज्जत करो, ये हमारा संविधान कहता है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमने कह दिया था अपने पार्टी के लीडरों को कि अपने नारे जो हैं अब हमारे घर घर में जाने चाहिए। देखो, एक आखिरी बात कह रहा हूं संतोष जी, इंसाफ और नाइंसाफी, गुजरात जला है, हिंदू मुस्लिम सबको दर्द है कि नहीं है? दर्द है। बाबरी मस्जिद टूटी है, गम है कि नहीं है? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी लड़ रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि दूसरा नेता इतनी जुर्रतमंदी के साथ और इतनी साफ और पाकीजा नीयत के साथ सियासत कर रहा हो। हमारा मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि बिहार की सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोग अपने आप को समाजवाद का नारा देकर सत्ता प्राप्त करते हैं और अपने आप को बड़े समाजवादी कहते हैं। लेकिन कहाँ है इनका समाजवाद? वही मुट्ठी भर अगली पंक्ति के लोग, वही मुट्ठी भर बड़े लोग, वही मुट्ठी भर सत्ता से करीब लोगों के बाल बच्चों को नौकरी मिल रही है, उनकी आमदनी बढ़ रही है, उनकी सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, वो देश के तमाम तर शहरों में फ्लैट खरीद रहे हैं। लेकिन बिहार की 80% जनता जो गाँव में रहती है और शहरों के झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, उनके बच्चों की तालीमी सूरत हाल क्या है देखने की ज़रूरत है। सरकार कहती है कि गुलाबी ईंटों से हमने स्कूल के घर बना दिए, हमने साइकिल दे दी, हमने पोशाक दे दी, लेकिन इस नादान सरकार को ये मालूम नहीं है कि स्कूल और शिक्षा दीवारों का नाम नहीं है, पोशाक और साइकिल का नाम नहीं है। शिक्षा तो नाम है, शिक्षक के जरिए से उस ज्ञान का जो बच्चों के सीनों में मुंतकिल किया जाता है। इसने शायद कहानी नहीं पढ़ी होगी कि जब शांति निकेतन की स्थापना की थी टैगोर ने, कोई झोपड़ी भी नहीं थी, लेकिन संसार का सबसे बड़ा स्कूल था जहाँ दरख्त के छावनी में संस्कार बच्चों को दिया जाता था और टीचर बच्चों को पढ़ाया करते थे। आज गरीबों को इन तमाम तर भूल भुलैयों में फंसा दिया गया है और उनके बच्चों को अनपढ़ और जाहिल रखने
की पूरी साजिश की गई है। और साइकिल और पोशाक के पैसों को अगर जोड़ ले, 4000 साइकिल के और पोशाक के 600 रुपये, तो 5000 की रकम इनको मिल पाती है। लेकिन ईमानदारी से बोलो और गवाही दो कि गरीब से गरीब और रिक्शा ठेला चालक भी अपने बच्चों को कोचिंग में पढ़ाने के लिए हर महीने में 1000 से 2000 रुपये खर्च करता है और 20 से 25 हजार रुपये उनका कोचिंग में लगता है। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले कोचिंग का कोई निज़ाम नहीं था। गरीब और अमीर का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ता था, वहाँ बीडीओ का बेटा भी पढ़ता था, चपरासी और भंगी का भी बेटा पढ़ता था। लेकिन आज अमीरों के स्कूल अलग हो गए हैं, गरीबों के स्कूल अलग हो गए हैं। यही वजह है कि बेईमान सरकार गरीबों के बच्चों को गरीब और निरक्षर रखने की साजिश कर रही है। उसी की इस शिक्षा पॉलिसी के खिलाफ एमआईएम ने आज धरने का एहतमाम किया है और यह आवाज लगाई है कि बिहार के लोगों जगो, और लोग लड़ रहे हैं कुर्सी के लिए, मैं लड़ रहा हूं अपने अवाम के हक के लिए। सीमांचल के भी कुछ नेता है जो बिन पानी के जिस तरह मछली तड़पती है, सत्ता के बगैर तड़प रहे हैं।